हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकी टूजेड में। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप लोग का एग्ज़ाम साइंस का भी ख़त्म हो गया है। और उम्मीद करते हैं कि जैसा हम लोगों ने तैयारी लेके चला था, लगभग पेपर आपका मेन पेपर सब ख़त्म हो गया है। तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही सबका निकल गया होगा। और अब जो भी हो गया, किन्हीं का कुछ 19-20 रह भी गया है, तो अब कोई टेंशन नहीं लेना है। और सबसे पहले आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया वो भी लिख दीजिए, और आप लोग का तबीयत कैसा है ये भी लिख दीजिए, क्योंकि आप सभी ने चाहे जैसे भी कम पढ़ा ज़्यादा पढ़ा, लेकिन काफ़ी लगातार मेहनत की और लगभग 5 दिनों से ज़बरदस्त मेहनत करना पड़ रहा होगा। और प्रेशर रहता है एग्ज़ाम का, लेकिन अब कुछ प्रेशर लेना नहीं है, बिल्कुल चिल रहना है। और कल आपका एडिशनल सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पेपर इंग्लिश का है, तो इसको भी हल्का में नहीं लेंगे, लेकिन इसके लिए परेशान भी नहीं होना है। कोशिश करेंगे कि इसमें भी ठीक ठाक नंबर आ जाए, और मेरे से भी जितना होगा ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं कि हम इसमें छोड़ देंगे। लेकिन अब जो आपका मेन पेपर था वो निकल गया। अब डिसीजन ये है कि अब रिज़ल्ट आपका कुछ दिन में आने वाला है, और जब रिज़ल्ट आएगा तो आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको आगे क्या पढ़ाई करना है। कुछ लोग तो मैट्रिक के बाद, खास करके गांव साइड में देखा जाता है कि कुछ लोग का अगर परिवार उतना मजबूत नहीं है तो बहुत जल्दी शादी का डिसीजन ले लेते हैं और घर परिवार को बसाने का सोच लेते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का है, जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, तो कम से कम क्लास 12 तक सबसे पहला बात, जिनका भी ये प्लान है, सभी का नहीं बोल रहे, तो शादी का मन से ख्याल निकाल दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन नहीं है, और वो सबसे अच्छा पल अभी नहीं है। आपकी ज़िंदगी में सबसे अच्छा पल तब आएगा जब आप मेरी बातों को ठीक से समझेंगे। और अगर आप यकीन मानते हैं, तो हम लोगों ने ज़िंदगी में बहुत सारी ठोकरें खाई हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे जान पहचान के लोग हैं, जो हमारे सराउंडिंग में लोग हैं, वो ज़िंदगी में कुछ बेहतर करें, और बहुत बेहतर करें। जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं उससे भी आगे जाएँ। तो एक छोटी सी बात है, इसे शुरू करते हैं, और इस वीडियो को भी आपको देंगे ताकि इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन आपको कल मिलेगा भी, और जितना होगा रात तक सब करेंगे भी। कि देखिए, किस्मत से किसी को गद्दी मिल सकता है। मतलब जैसे कोई अच्छा घर परिवार से हैं, मान लेते हैं लाखपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, पता नहीं कितने पैसे वाले हैं, तो किस्मत से किन्हीं को गद्दी मिल सकती है। अगर उनके पापा मम्मी रईस हैं, दादा दाई रईस है, तो किस्मत से उनको गद्दी मिल सकती है। लेकिन बुद्धि तो अच्छे मेहनत और अच्छे कर्तव्य से ही मिलेंगे, और उसके लिए आपको अच्छे लोगों का साथ और अच्छे से संघर्ष और बहुत सारे तजुर्बा का ज़रूरत पड़ेगा। अगर अच्छे लोगों के साथ, अच्छे तजुर्बा और अच्छे अनुभव के साथ नहीं आप ज़िंदगी को सीखेंगे, तो बहुत ठोकरें मिलेगी। और हम लोगों ने भी काफ़ी ठोकरें खा खा के यहाँ तक पहुँचा है, बहुत सारे तकलीफ को उठा के यहाँ तक पहुँचा है। तो आप लोग कम से कम इतना ज़्यादा परेशान नहीं हो, और जो भी करें ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान बनने के लिए करें। हम तो सबसे पहले सबको यही समझाते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पता नहीं अभी क्या क्या गोल सबका चलेगा, लेकिन ये सब बनने से ज़्यादा ज़रूरी सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बने। और किसी के साथ आप दोस्ती में हैं या रिलेशनशिप में या जहाँ भी हैं, तो उसको बेहतर बनाने का सबसे पहले सोचना है। और जैसे एग्ज़ाम होता है मैट्रिक का, तो एक बार हम लोग मिल के बैठ करके बात करेंगे भी इस विषय में कि आगे आपको क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि अपने दोस्त के हिसाब से, अपने पापा के हिसाब से, अपने घर वाले के हिसाब से, जो भी पेरेंट्स होंगे, चाहे जो भी सपोर्ट करते हैं, मामा मामी, चाची, फूआ फूफा, उनके बात से कोई साइंस ले लेंगे, कोई आर्ट्स लेंगे, कोई कॉमर्स लेंगे। लेकिन आपको क्या करना होगा कि किन्हीं के कहने से, आपको कुछ लेने से आपका ज़िंदगी नहीं बदलेगा, जान लीजिए। अगर मैं अपने बारे में बताऊं, विक्रम सर बोल रहे हैं, हम सबसे पहले जब हम मैट्रिक एग्जाम पास किए थे, तो मेरा साइंस में 84 नंबर आया था। सबसे ज़्यादा उसी में था, बाकी उससे सब में कमी था। लेकिन हम साइंस लेने का डिसीजन लिए, और अपने मर्जी से नहीं, अपना दोस्त के एक मर्जी से। और कुछ दिन तक हमने क्लास किया, लेकिन उसमें साइंस में 11-12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ्स था, तो इतना केमिकल रिएक्शन ये सब पढ़ना पड़ा था कि हम, मतलब घर का आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं था, तो मेरे को ट्यूशन कर नहीं पा रहे थे, घर में गाड़ी वगैरह भी नहीं था, तो बड़ा दिक्कत हो रहा था और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो कुछ दिन के बाद हमको समझ में आया कि मेरे से नहीं होगा, और हम चेंज करके अपना आर्ट्स में करवाएं। और उसको पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि हम अपने से पढ़ सकते हैं, और धीरे धीरे उसमें मेहनत किए, आज ठीक ठाक जगह पे हम पहुँचे हुए हैं। लेकिन आप लोग को हम कभी ये नहीं बोले कि आप साइंस नहीं लीजिए, आप आर्ट्स मत लीजिए, आप कॉमर्स नहीं लीजिए। आप लोगों को बैठ करके ये डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या, आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। अगर आपको ये पता चल गया ज़िंदगी में आपको करना क्या है, उसके हिसाब से अगर आप अपने लाइफ को जिएंगे कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है, जो आपको करने का इच्छा है, तो आप ज़िंदगी में सफल जरूर होंगे। क्योंकि देखा जाता है टाइम में, आप देखते होंगे अपने आस पास में, कि पढ़ाई बहुत लोग किए हुए हैं, लेकिन सब कोई सफल नहीं हो पाते। ये नहीं कि सब कोई पढ़ाई करेंगे तो सब सफल ही हो जाएंगे, लेकिन ये निश्चित है कि जो पढ़ाई करेंगे और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे ना, तो अपने जीवन में खुश जरूर रहेंगे। तो ज़िंदगी में आप कितना पैसा कमाते हैं ये ज़रूरी नहीं है, आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं ये ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी में अच्छे से रह पा रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए आपको एक दिन आराम से, 2-4 दिन पहले आराम करिए, अपने तबीयत को ठीक करिए,
और उसके बाद जब ठीक टाइम होगा तो हम लोग बैठ करके बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे इंजीनियर बनेंगे, कुछ बोलेंगे डॉक्टर, कुछ टीचर, कुछ आर्टिस्ट, कुछ कलाकार, कुछ बिजनेस, पता नहीं क्या क्या अभी बात होगा। लेकिन अभी ये सब चीज़ को भूल करके आप अपना कल इंग्लिश का एग्जाम को अच्छा से दीजिए। ये एडिशनल पेपर है, लेकिन इसको भी आपको हल्का में नहीं लेना है, क्योंकि ये आपको आगे काम देगी। जिससे हम लोग भी थोड़ा हम लोग का समय में तो इंग्लिश कंपलसरी था, हम जहाँ से दिए थे झारखंड बोर्ड से हम एग्जाम दिए थे, तो वहाँ पर कंपलसरी था इंग्लिश में, तो नंबर लाना ही था, क्योंकि फेल तो फेल हो जाएंगे। लेकिन आप लोग को कल एग्जाम कम भी नंबर आएगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि अभी से इंग्लिश थोड़ा थोड़ा सीखना भी है। और इस एग्जाम में अच्छा नहीं भी जाएगा तो अगला एग्जाम आपको इंटर में जब जाएंगे तो वहाँ इंग्लिश कंपलसरी होगा, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, और वो पढ़ना भी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आप बिहार के अलावा इंडिया के अदर राज्य में जाएंगे ना, साउथ तरफ में जाएंगे तो बिना इंग्लिश का काम नहीं चलता। इंडिया का सिर्फ बात कर रहे हैं, दूसरे देश में जाएंगे तो आपको इंग्लिश जानना ही पड़ेगा। और ये हमारा अच्छा ही लैंग्वेज है, क्योंकि हम अगर इसको सीख लेते हैं तो मेरे को काम ही देता है ज़िंदगी में। कोई भी चीज़ अच्छा चीज़ सीखने के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आप इसको बहुत सीरियस नहीं लेना है कि एकदम नहीं अच्छा गया तो क्या होगा, लेकिन हाँ इतना है कि आप आराम से जब एग्जाम में जाएंगे तो कुछ पोएट्री से, कुछ कहानी से क्वेश्चन रहेगा, कुछ राइटर से रहेगा, एक लेटर लिखने के लिए आता है, नोटिस आ सकता है, और पैराग्राफ रहेगा। जैसा हिंदी में रहता है ना, गद्यांश को पढ़ करके आंसर देते हैं, वैसे ही रहेगा। तो आप क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर आराम से बना लीजिएगा, और छोड़िएगा नहीं। 50 ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आएगा, और कुछ क्वेश्चन जैसे हिंदी में था बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा, तो छोड़िएगा नहीं, बस अपना मन से बना के लिखिएगा और देखिएगा कि आप कितना तक ला पाते हैं। कम भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, और अच्छा नंबर आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए कोई टेंशन लेना नहीं। तो हम एक वीडियो आपको दे रहे हैं, इससे कुछ क्वेश्चन आपको जरूर इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन शाम तक जगह रहेंगे, तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। और जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग सब अपना कमेंट कर देंगे कैसा एग्जाम गया है, और मेरा नंबर आपके सबके पास होगा, तो व्हाट्सअप में एक बार मेरे को मैसेज भी कर दीजिएगा, और हम लोग इसके कुछ दिन के बाद एक बार मिल करके बैठ के बात करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को क्योंकि इससे भी आपका 2-4 नंबर आना है, और ये सब बात पहले बताना जरूरी था, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, तो आप कम से कम जो देखेंगे वो आपके एग्जाम में लड़ जाएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को कि देखिए प्रॉस से जब क्वेश्चन आएगा तो जैसे एक है कि द पीस फॉर लिविंग, ये किन्होंने लिखा है, तो आप ऑप्शन में 4 रहेगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि जहाँ पीस का बात आ रहा है, शांति का बात आ रहा है, तो आरसी हटचिसन करके है यहाँ पे लिखा हुआ राइटर। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ शांति का बात आ रहा है वहाँ आरसी जरूर दिया हुआ रहेगा, तो आरसी याद रखिएगा। शांति आता है, पीस आता है, तो शांति से रिलेटेड कर लेंगे आरसी, ऐसे तभी याद रहेगा, नहीं तो फिर 4 ऑप्शन देगा तो गड़बड़ा जाएगा। और जिनका इंग्लिश अच्छा वो कर लेंगे। मी एंड द इकोलॉजी विट, तो इकोलॉजी का मतलब क्या है? इकोलॉजी का मतलब होता है अपना मौसम के हिसाब से रिलेटेड। तो इकोलॉजी है ना जॉन लेग्ज्यू, तो हम याद कर लेंगे कि इकोलॉजी यानी मौसम अच्छा है तो जान लगा देंगे, ऐसे जॉन लेग्ज्यू करके याद रखेंगे। और गिल्लू महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ है, तो ये सबको याद रहता है। गिल्लू एक छोटा सा गिलहरी है, उन पर बहुत अच्छा कहानी भी है, तो महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ याद रहेगा। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, तो इंडियन फिल्म के बारे में सत्यजीत जी को तो एक बार प्राइज़ भी मिला हुआ, अच्छा खासा इनको प्राइज़ मिला है, अच्छा मतलब टॉप लेवल का इनको प्राइज़ मिल चुका है। तो इंडियन फिल्म में सत्यजीत रे को याद रखिएगा। और एक्सेप्टेंस स्पीच, तो स्पीच को अगर हम एक्सेप्ट करने का बात कर रहे हैं तो ऑन्ग सांग सू की, तो स्पीच कोई है ना, तो आप समझिए ऐसा स्पीच दे रहे हैं जो समझ में हमको नहीं आ रहा, आंग सांग सू की, ऐसे याद रख लीजिएगा। वंस अपॉन ए टाइम, देखिए टाइम और टोनी, टाइम टोनी मिल रहा है ना, तो वंस अपॉन ए टाइम टोनी मॉरिसन। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, तो इंडियन कल्चर का जब बात आए ना तो कबीर को याद रखिएगा। इंडियन कल्चर मतलब कबीर, क से कल्चर और क से कबीर, ऐसे याद रखिएगा। तो इंडियन कल्चर कबीर, तो ये यहाँ पर देखिए हुमैन्यू कबीर। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, तो कोई छोटा गर्ल है, तो आप गांधी जी का जो जिससे प्रभावित हुए थे लियो टॉलस्टॉय। आप देखिए छोटा गर्ल है तो किससे खेलेगी, टॉय से खेलेगी, गुड़िया से खेलेगी, तो लियो टॉलस्टॉय ऐसे करके याद रखिएगा। कोई छोटा गर्ल है लिटिल गर्ल्स ऐसा देगा, वाइजर देन मैन, तो आप लियो टॉलस्टॉय। लिटिल गर्ल छोटा गर्ल कौन चीज़ खेलेगी, गुड़िया से खेलेगी, ऐसे करके याद रखेंगे तो आप गड़बड़ नहीं होंगे। और निश्चित रूप से आपको इससे 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, अभी बने रहिएगा। और है अब जब पोएट्री में आएंगे तो पोएट्री में कैसे ध्यान रखेंगे, तो पोएट्री में देगा गॉड मेड द कंट्री, याद कैसे रखेंगे, गॉड मेड द कंट्री विलियम कॉपर। अब देखिए भगवान गॉड होते हैं ना, वो सबको कॉपर दे रहे हैं, मतलब क्या दे रहे हैं, कॉपर दे रहे हैं, विलियम कॉपर। तो याद रखिएगा गॉड मेड द कंट्री, याद रखिएगा गॉड बने, गॉड भगवान जो बना रहे हैं सबको कॉपर, विलियम कॉपर, तो कॉपर दे रहे हैं, ऐसे याद रख लीजिएगा। वर्ड 1 सोलिट्यूड, तो देखिए सोलिट्यूड है ना, तो आप समझ लीजिए सोलिड एक पॉप है, क्या है सोलिट्यूड, तो सोलिट्यूड लिखा हुआ पॉप है, कैसे याद रखेंगे इसके लिए हम जोड़ रहे हैं। तो वर्ड 1 सोलिट्यूड, तो सोलिट्यूड जब बोलेगा ना
तो अलेक्जेंडर पोप। तो कैसे याद रखेंगे सॉलिट्यूड, तो अलेक्जेंडर पोप। तो मान लीजिए सॉलिड जो है वो अलेक्जेंडर पोप, सॉलिड अलेक्जेंडर पोप। पॉलीथीन बैग, तो आपको याद रहेगा पॉलीथीन बैग दुर्गा प्रसाद पांडा। आप याद रखिए कोई पांडा है दुर्गा प्रसाद पांडा, पॉलीथीन लेकर के बाजार जा रहे हैं। दुर्गा प्रसाद पांडा एक प्रसाद लेने के लिए बैग लेके जा रहे हैं, ऐसे याद रखेगा दुर्गा प्रसाद पांडा, याद रहेगा प्रसाद लेने के लिए बैग लेके जा रहे हैं पॉलीथीन बैग। थिनर देन ए क्रिसेंट, तो थिनर देन ए क्रिसेंट तो विद्यापति। अब कैसे याद रखेंगे, तो विद्यापति जो है थिनर मतलब कुछ भी याद, अब ट्रिक लगा दीजिए कि जो विद्यापति हैं वो थिनर, तो थिनर को आप कैसे भी याद रखना है तो रख लीजिए। थिनर का मतलब तो एक थिन मतलब पतला भी होता है, आप ऐसे भी याद रखिए कि विद्यापति जो है काफ़ी पतला है, ऐसे थिन करके याद रखिएगा ताकि रिलेट आपको हो जाए कि विद्यापति बहुत पतले हैं, तो थिनर देन ए क्रीचर ऐसे करके याद रख लिए। और द एम्पिटी हर्ट, तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, द एम्पिटी हर्ट यहाँ पर है पेरियस सेमी थूरन। तो देखिए इम्पटी मने होता है खाली, अब कोई चीज़ को थूर देते हैं ऐसे करके ना तो पूरा गड्ढा हो जाता है, खाली हो जाता है। तो ऐसे रखिएगा कि जैसे दे देगा कि द इम्पेटी हैट, तो थूर के उसको खाली कर दिया, इम्पेटी ऐसे याद रखिएगा, तो थूरन याद रखिएगा। कोयल है, तो कोयल क्या है पूरन सिंह। अब कैसे याद रखेंगे, तो पूर्णिमा को कोयल बोल रहा है ऐसे याद रखिएगा, तो पूरन सिंह याद आ जाएगा, कोयल बोल रहा है पूर्णिमा को, पूरन सिंह कोयल पूरन सिंह, पूर्णिमा को कोयल बोल रहा है ऐसे याद रखेंगे। द स्पेलिंग पोर्टर, तो देखिए द स्पेलिंग पोर्टर बोलेगा ना तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। अब देखिए प्रसाद दो जगह, एक वो प्रसाद था पॉलीथीन बैग में, तो वो प्रसाद जो था गंगा प्रसाद पांडा था ना, वो प्रसाद क्या था गंगा प्रसाद पांडा था। देखिए तो दुर्गा प्रसाद पांडा, वो पॉलीथीन जो था पॉलीथीन बैग था। तो देखिए प्रसाद कब मिलता है, दुर्गा पूजा में प्रसाद मिलता है, तो पॉलीथीन बैग लेके गए दुर्गा पूजा में प्रसाद लेने के लिए, ऐसे याद हो जाएगा। और जब वो याद हो जाएगा तो आप इसमें जब आएंगे कि स्लीपिंग पोर्टर, द स्लीपिंग पोर्टर, तो लक्ष्मी प्रसाद देवो का। अब कैसे याद रहेगा, तो जब एक जो गया था दुर्गा प्रसाद पांडा, वो प्रसाद वाला पॉलीथीन बैग हो गया दुर्गा प्रसाद पांडा, पॉलीथीन बैग का हो गया। और ये वाला जो हो गया लक्ष्मी प्रसाद वाला, तो लक्ष्मी प्रसाद वाला को याद रखिएगा कि सोए रहेंगे तो लक्ष्मी जी का प्रसाद नहीं मिलेगा, तो स्लीपिंग का जब नाम आएगा तो लक्ष्मी जी का प्रसाद नहीं मिलेगा, तो द स्लीपिंग पोर्टर रहेगा तो लक्ष्मी प्रसाद नहीं मिलेगा, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। और दुर्गा प्रसाद पांडा वाला याद रखिएगा, पॉलीथीन बैग लेके गए थे, याद रहेगा मेरे हिसाब से, आप देखिएगा तो याद आ जाएगा। मार्था, तो मार्था जो है वाटर डीला मारे। अब कैसे याद रखेंगे, तो मार्था को माथा याद रख लीजिए, माथा पे वाटर डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं वाल्टर है ना, तो वाटर याद रख लीजिए तभी याद रहेगा वहाँ पे, क्या कि इंग्लिश इनका कमजोर है वो गड़बड़ा जाएंगे। तो मार्था को माथा याद रख लीजिए और उस पर वाल्टर डाल रहे हैं यानी वाटर डाल रहे हैं, और इस तरह से याद रखिएगा तो निश्चित रूप से आप कल एग्जाम में देखिएगा तो आपको 2-3 क्वेश्चन पक्का देखने के लिए मिल जाएगा। और रीड थिंक एंड एंजॉय, मतलब पढ़िए सोचिए और इन्जॉय करिए। तो इसमें पहला है देखिए स्पेयर द रोड, तो डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा। अब डॉक्टर जी जो है रोड पे चल रहे हैं ऐसे याद रख लीजिएगा। और द लास्ट लीफ, तो लास्ट लीफ जो है लास्ट पत्ता ओ हनी, तो लास्ट लीफ पर एक तब समझ लिए कि पत्ता पर हनी रखा हुआ है, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। मेरे हिसाब से आप जब इस वीडियो को देख लिए है ना, इसे 2 बार आप देख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम मत खर्च करिएगा, लेकिन शुरू में जो बोले वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस पर विचार करेंगे हम लोग। तो इससे आपको 2-4-5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से अगर कहानी वानी पढ़े हैं तो उससे रिलेटेड, और गड़बड़ाना नहीं, जिनका कमजोर से कमजोर भी है तो पैसेज 2 गो आएगा पैराग्राफ, उसमें क्वेश्चन पढ़ के आंसर उसी से देख के लिखना है। और एक चीज़ क्या है कि लेटर में जो है ना फॉर्मेट आप बनाने के लिए जरूर लिखिएगा, जैसे प्रिंसिपल पे लिखने आ गया चाहे किसी पे लिखने आया तो टू द प्रिंसिपल, टू द जिसके बारे में लिखे रहेगा बोला, और सब्जेक्ट को अच्छा से लिख दीजिएगा। और नीचे में थैंकिंग फॉर या थैंकिंग यू योर फेथफुली, और अपना नाम वाम लिखिएगा ना, अपना स्कूल का नाम लिखिएगा, तो फॉर्मेट अच्छा से बना दीजिएगा तो वहाँ पर भी 2 नंबर 3 नंबर मिल जाता है, और बीच में किसी तरह से बना दिएगा तो नंबर मिल जाएगा। बाकी आप बने रहिए मेरे साथ में, हम रात तक में कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश में भी आपको कम से कम इतना बता दिया जाए कि ताकि आराम से आप 50-60 नंबर ले आएँ। और क्या करना है कि थोड़ा इंग्लिश अब धीरे-धीरे सीखना भी है, बचा हुआ टाइम में क्या करेंगे तो थोड़ा इंग्लिश सीखेंगे भी ताकि इंटर में आपको काम हो। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों लोग को भी इसको प्रमोट करिए, क्योंकि जब आप लोग मैट्रिक के बाद इंटर में जाएंगे तो 9 से 12 तक का हम ऑफलाइन तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे। और अभी तक हम स्मार्ट बोर्ड लेते हैं, मेरा कुछ अपना प्रॉब्लम था, कुछ प्लान मेरा इधर उधर हो गया तो गड़बड़ा गया है, लेकिन अब ज़्यादा दिन तक नहीं गड़बड़ाएगा। उसके लिए हम कुछ ना कुछ और प्लान कर रहे हैं, जो खास करके 9 से 12 जो भी स्टूडेंट है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी लेंगे वो तीनों के लिए मेरे तरफ से कुछ विशेष व्यवस्था होगा, लेकिन अभी तुरंत कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जल्दी इसके लिए कुछ सोच रहे हैं। तो ठीक है, रखते हैं इस वीडियो को।
और आप लोग भी अब इंजॉय करिए, ज़्यादा परेशान मत होइए। कल खुशी खुशी एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद फ्री होकर के हम लोग सबको एक साथ मिलते हैं। धन्यवाद।